के लिए आज फंजाई से कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है पेनिसिलियम ग्लाउकम, बी है पेनिसिलियम नोटेटम, सी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और डी है इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है सी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। क्वेश्चन नंबर 34 है। ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है एस्परजिलस नाइजर से, बी एस्परजिलस ओराइजर से, सी एस्परजिलस वेंटियाई से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए एस्परजिलस नाइजर से। क्वेश्चन नंबर 35 है। सैकेरोमाइकोट्स लुडविगी किस प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है हैप्लो डिप्लोबायोटिक, बी हैप्लोबायोटिक, सी डिप्लोबायोटिक और डी है इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है सी डिप्लोबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 36 है। ईस्ट के डिप्लोबायोटिक जीवन चक्र में एस्कस से बनते हैं। ऑप्शन ए है 4 एस्को बीजाणु, बी है 8 एस्को बीजाणु, सी 10 एस्को बीजाणु और डी है 6 एस्को बीजाणु। तो इसका सही ऑप्शन है ए 4 एस्को बीजाणु। क्वेश्चन नंबर 37 है। ईस्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए है पेक्टिन की, बी सेलुलोज की, सी ग्लूकन तथा मैनन की और डी है पेक्टोज की। जिसका सही ऑप्शन है सी ग्लूकन तथा मैनन की। क्वेश्चन नंबर 38 है। ईस्ट में 3 प्रकार के पीढ़ी एकांतरण का अध्ययन किया। ऑप्शन ए है गलिरमोड ने, बी डगलस ने, सी फ्लेमिंग ने और डी है रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही ऑप्शन है ए गलिरमोड ने। क्वेश्चन नंबर 39 है। सैकेरेमाइसीज सेरेविसी में निम्न में से किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? ऑप्शन ए है डिप्लोबायोटिक, बी है हैप्लो डिप्लोबायोटिक, सी हैप्लोबायोटिक है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है बी हैप्लो डिप्लोबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 40 है। C6H12O6 इज इक्वल टू A प्लस 2CO2 समीकरण में ए है। ऑप्शन ए है मेथिल एल्कोहल, बी फिनोल, सी मेथिल एल्कोहल तथा फिनोल और डी है एथिल एल्कोहल। इसका सही ऑप्शन है डी एथिल एल्कोहल 2C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 41 है। LSD है। ऑप्शन ए है उत्तेजक, बी है चंचलता पैदा करने वाला, सी शांति प्रदान करने वाला और डी विभ्रमी या हैलोसिजोनिक पदार्थ। तो इसका सही ऑप्शन है डी विभ्रमी या हैलोसिजोनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 42 है। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करने वाला कवक है। ऑप्शन ए है एस्परजिलस फ्लेवस, बी है एगैरिकस, सी है ईस्ट और डी है सिस्टोपस। तो इसका सही ऑप्शन है ए एस्परजिलस फ्लेवस। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में से किसके लैंगिक जनन संयुग्मक बनते हैं? ऑप्शन ए है पेनिसिलियम, बी एगैरिकस, सी एस्परजिलस और डी है राइजोपस। तो इसका सही ऑप्शन है डी राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 44 है। राइजोपस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है अलैंगिक जनन के समय, बी युग्माणु के अंकुरण के समय, सी युग्मक धानी के निर्माण के समय और डी बीजाणु धानी के निर्माण के समय। तो इसका सही ऑप्शन है बी युग्माणु के अंकुरण के समय। क्वेश्चन नंबर 45 है। ईस्ट में अभाव होता है। ऑप्शन ए है कायिक जनन का, बी लैंगिक जनन का, सी एस्कस का और डी है कवक जाल का। तो इसका सही ऑप्शन है डी कवक जाल का। क्वेश्चन नंबर 46 है। वर्ग एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है राइजोपस, बी एगैरिकस, सी ईस्ट और डी है एल्बोगो। इसका सही ऑप्शन है सी ईस्ट। नंबर 48 है। ईस्ट कोशिका में मुख्य विकर होता है। ऑप्शन ए है माल्टेज, बी जाइमेज, सी एमाइलेज और डी है लाइपेज। तो इसका सही ऑप्शन है बी जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 49 है। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स का, बी वसाओं का, सी विटामिन ए का और डी है राइबोफ्लेविन का। तो इसका सही ऑप्शन है डी राइबोफ्लेविन का। क्वेश्चन नंबर 50 है। जब कवक का संपूर्ण शरीर जनन अंगों के निर्माण भाग लेता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण कायफलिक या होलोकार्पिक, बी है एपीकार्पिक, सी यूकॉर्पिक और डी है एकार्पिक। तो इसका सही ऑप्शन है ए होलोकार्पिक। क्वेश्चन नंबर 51 है। पादपों में कवक मूल उपयोगी है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, बी जल अवशोषण में, सी हानिकारक जीवों को मारने में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी जल अवशोषण में। क्वेश्चन नंबर 52 है। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाली कवक है। ऑप्शन ए है पॉलीपोरस, बी अल्टरनेरिया, सी एस्परजिलस और डी है ये सभी। इसका सही ऑप्शन है ए पॉलीपोरस। क्वेश्चन नंबर 53 है। विकल्पी परजीवी वह है जो केवल जीवित पोषक से ही भोजन प्राप्त करता है, बी मृत पदार्थों से भोजन लेता है, सी प्रायः मृतोपजीवी होता है परंतु परिस्थितिवश परजीवी भी हो सकता है और डी है सामान्य रूप से परजीवी किंतु कभी कभी मृतोपजीवी हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी प्रायः मृतोपजीवी होता है परंतु परिस्थितिवश परजीवी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है।
पोषण की दृष्टि से कवक है? ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी विविधपोषी, सी परजीवी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी विविधपोषी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में कौन एक परजीवी कवक है? ऑप्शन ए है राइजोपस, बी म्यूकर, सी एल्बुगो और डी है एगैरिकस। तो इसका सही ऑप्शन है सी एल्ब्यूगो। क्वेश्चन नंबर 56 है, राइजोपस संबंधित है? ऑप्शन ए है वर्ग फाइकोमाइसिटीज से, बी वर्ग एस्कोमाइसिटीज से, सी वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज से और डी है वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज से। इसका सही ऑप्शन है ए वर्ग फाइकोमाइसिटीज से। क्वेश्चन नंबर 57 में चल बीजाणु अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है एल्बुगो में, बी राइजोपस में, सी यूलोथ्रिक्स में और डी है इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है बी राइजोपस में। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा कवक विषैला है? ऑप्शन ए है एगैरिकस, बी एमेनिटा, सी मॉर्चेला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी एमेनिटा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारण है? ऑप्शन ए है अल्टरनेरिया, बी सिस्टोपस, सी सर्कोस्पोरा और डी है हेलमिंथोस्पोरियम। जिसका सही ऑप्शन है सी सर्कोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कवक को अभिरंजित किया जाता है? ऑप्शन ए है सैफ्रेनिन द्वारा, बी कॉटन ब्लू द्वारा, सी फेहलिंग विलयन द्वारा और डी है आयोडीन विलयन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है बी कॉटन ब्लू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कवक काइटिन का आणविक सूत्र है? ऑप्शन ए है C55H72O5N4Mg, बी है C12H22O11N2 ब्रैकेट में N, C22H54N4O21N और डी है C22H50N6O22N। इसका सही ऑप्शन है सी C22H54N4O21N। नंबर 62 है, निम्न मानव रोगों में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए है एस्परजिलोसिस, बी दाद या रिंग वॉर्म, सी है मोनिलिएसिस और डी है ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, ईस्ट प्रचुर संख्या में पाया जाता है? ऑप्शन ए है नम रोटी पर, बी गोबर में, सी वसायुक्त कार्बनिक पदार्थों पर और डी है शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों पर। इसका सही ऑप्शन है डी शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय कवक विज्ञान का पिता, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है केसी मेहता, बी मुंडकर, सी बटलर और डी है मुखर्जी। तो इसका सही ऑप्शन है सी बटलर। बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? ऑप्शन ए है म्यूकर, बी है मॉर्चेला, सी पक्शिनिया है अस्टिलागो। तो इसका सही ऑप्शन है मॉर्चेला। अगला क्वेश्चन है, बेकिनी रोग का कारण है? ऑप्शन ए है कवक, बी शैवाल, सी जीवाणु और डी है विषाणु। तो इसका सही ऑप्शन है ए कवक। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं।